हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज पहले तो ये बता दूं, आप देख रहे हैं टेक्स्ट गुरु चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर देना। आज हम करने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप प्रीवियस वीडियो फॉलो करना एक बार, क्योंकि वहाँ पे मैंने नाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नाउन के टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसमें हम नाउन को सिलेक्ट करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से टाइप का नाउन है। ठीक है, जर्नली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो प्रीवियस वीडियो एक बार जाके जरूर फॉलो करें। ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, हमने पीछे डिस्कस किया है, आज हम एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस पूरे ही सेटअप को लगाना और अरेंजमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट हो आपका, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूँ। और साथ में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि उसको यूज़ करके आप नाउन को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, इन अ सेंटेंस इट इज़ वेरी इजी टू चूज नाउन। नाउन को चूज करना बहुत ही इजी होता है, बट कौन से टाइप का नाउन है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, नाउन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली आप जहां पर बैठे हो, आपके सामने जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं सब कुछ नाउन है। मार्कर पेन, दिस इज नाउन। फैन दिखाई दे रहा है, नाउन है। मोबाइल है आपके पास, नाउन है। आपके सामने टेबल है, नाउन है। आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, नाउन है। ठीक है, आपका मेरा नाम कृष्णा है, नाउन है। किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, सब कुछ नाउन है। इनफैक्ट जो हमें फील कराता है एक भाव, एक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जो चीजें दिखाई ना दें, जैसे लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारा नाउन है। ऑनेस्टी, ये नाउन है। ठीक है, तो ये सब कुछ नाउन होता है। जो चीजें दिखाई दें, इनफैक्ट जो ना दिखाई दें वो भी नाउन है। ओके, तो ये सब कुछ नाउन है। अब नाउन के होते हैं 5 टाइप। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड देन मटेरियल नाउन, और लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्रीवियस वीडियो एक बार देख लें कि कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। ठीक है, जो कॉमन है जैसे मोबाइल, अब पूरे ही छोटे मोबाइल भी होते हैं, बड़े मोबाइल भी होते हैं, तो हमने उनको कॉमन बोल देना है। ठीक है, कलेक्टिव एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ अब नंबर ऑफ पीपल हमें नजर आए हैं। जैसे टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट टीम के अंदर 11, तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या फिर आप मटेरियल नाउन को चूज करना तो काफी इजी होता है यार। जैसे गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, मिल्क है, वाटर है, ये सारे मटेरियल नाउन है। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए हैं, जैसे लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि हमें दिखाई ना दे लेकिन एक भाव का वहां पे बोध हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिवीजन मैंने आपको दिया है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, मैं ट्रिक के बारे में बता रहा था। बेसिकली ट्रिक क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। अब ट्रिक क्या है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन पढ़ता है। रीड मतलब पढ़ना। कौन पढ़ता है? तो भाई राम पढ़ता है। राम क्या है? नाउन हो गया। क्या पढ़ता है? पहले ये पूछना कौन पढ़ता है, उसके बाद पूछना है क्या पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? बुक। तो ये बच्चों नाउन है, दिस इज नाउन। और ये क्या है? ये भी नाउन है। अब देखो, नाउन को सिलेक्ट करना तो काफी इजी हो जाता है, बट विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस? राम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो को एक बार जाके जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे बुक है, अब बुक जो है कौन से टाइप का नाउन है ये हमें देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये अभी एस्टेट में आया था, अभी 2021 की पीआरटी लेवल में, शिवाजी वॉज द ग्रेट किंग। ठीक है, अब कौन है ग्रेट किंग? शिवाजी, नाउन हो गया। क्या है? शिवाजी क्या है? किंग। किंग भी नाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों।
अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहला सेंटेंस, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। पहले वाले ऊपर वाले सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार, ऊपर वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया राम क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब राम जो है कौन से टाइप का नाउन है, तो बच्चों ये है प्रॉपर नाउन। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। क्योंकि देखो हाँ, मैंने बोला किसी वस्तु के नाम को या किसी जगह के नाम को हम प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर बोलते हैं। तो राम क्या है? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। बुक, अब बुक किसी का नाम है क्या? किसी का नाम तो नहीं होता ना बुक, ठीक है। अच्छा, अब बुक कौन से टाइप का नाउन है? अब देखो आपके पास छोटी बुक भी है, आपके पास बड़ी बुक भी है, आपके पास बहुत सारी बुक है। बुक एक वस्तु का नाम, चीज नाम थोड़ी ना, एक वस्तु थोड़ी ना बुक। बुक का मतलब छोटी बुक, बड़ी बुक, मीडियम साइज की बुक, बहुत सारी बुक होती हैं बच्चों, बहुत सारी बुक होती हैं। तो वो क्या हो गया, अब जो बुक है आपकी एक प्रकार की क्लास है, ये इसमें देयर आर नंबर ऑफ बुक। तो एक्चुअली में क्या है, ये कॉमन नेम हो गया। क्या नेम हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो राम क्या है? प्रॉपर, और बुक क्या है? कॉमन। इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे बुक तो आपकी महाभारत की भी होती है, बुक आपकी रामायण भी होती है, तो क्या वो भी कॉमन है? नहीं, वो भी कॉमन नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्लियर कि जो महाभारत की बुक है वो तो एक ही बुक है ना, इस संसार में एक ही बुक है ना महाभारत की, तो इसके अलावा और कोई तो बुक नहीं है ना। बुक जो महाभारत की बुक होती है वो नेशनली हमारा जो ग्रंथ है वो, ठीक है, वो इंटरनेशनली कोई उनकी जैसे पाकिस्तान वालों की महाभारत थोड़ी ना है यार, अमेरिका वालों की महाभारत की बुक थोड़ी ना है। तो केवल बुक, महाभारत की बुक सिर्फ एक है। तो जो महाभारत है वो एक यूनिक नेम आ रहा है, निकल के क्या आ रहा है? यूनिक नेम। तो उसे हम प्रॉपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर। जैसे रामायण बुक हो गई, तो रामायण भी एक सिंगल बुक है यार, एक यूनिक नेम है, तो वो भी एक प्रॉपर है। तो बेसिकली यहां पर कंफ्यूज ना होना कि जो बुक है बेसिकली जितनी भी सारी बुक है वो सारी की सारी कॉमन आएंगी, नहीं, कुछ यूनिक बुक भी होती हैं, लेकिन जनरली इसने बुक बोला है, तो बुक कौन से टाइप का नाउन है? आपका कॉमन टाइप नाउन हो गया आपका। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे इसमें देखो शिवाजी, अब शिवाजी किसका नाम है? शिवाजी तो जस्ट एक पर्सन का नाम हो गया ना यहाँ पे, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। दिस इज ए प्रॉपर नाउन। थोड़ा ध्यान से समझना, प्रॉपर नाउन। और किंग, अब किंग क्या है यहां पर देखना है कि ये देखो प्रॉपर तो हो नहीं सकता है ना, किसी का नाम थोड़ी ना ये, और ये कॉमन और कलेक्टिव नाउन दोनों में से। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता और मटेरियल भी नहीं हो सकता। या तो ये कॉमन हो गया या फिर ये कलेक्टिव हो गया। तो क्या इसमें समूहवाचक बोध निकल के आ रहा है? क्या इसमें क्राउड की फीलिंग आ रही है आपको? नहीं। तो ये क्या है? कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। क्योंकि छोटा राजा भी होगा, एक छोटे एरिया का राजा भी हो सकता है, और एक बड़े गांव या सिटी का राजा भी हो सकता है, एक साम्राज्य का राजा भी हो सकता है। तो सारे ही राजाओं को हमने जस्ट एक कॉमन बोल दिया, विच इज किंग, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको कराए हैं, और इसमें नाउन के टाइप्स में आपको बता रहा हूं कि देखो नाउन को सिलेक्ट करना तो काफी इजी है, बट किस टाइप का नाउन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है? द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। अब ये देखो पेन क्या है, अब क्या रखा है टेबल पर? रखा क्या है टेबल पर? पेन रखा है। तो पेन क्या है? नाउन है। कौन से टाइप का नाउन है भाई? कौन से टाइप का नाउन है? तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है ये? कॉमन। अब कॉमन है क्योंकि छोटा पेन भी हो सकता है, बड़ा पेन भी हो सकता है। ये भी तो एक पेन है यार, ये भी तो एक पेन है, एक ये मार्कर पेन है। दिस इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों आपको। जर्नली मैं आपको बता दूं कि जो 5 टाइप होते हैं नाउन के, उनमें से जो 2 टाइप हैं कलेक्टिव और कॉमन, बेसिकली लड़ाई इन 2 के बीच में ही होती है, ठीक है। बाकी मटेरियल नाउन को आप अच्छे से पहचान जाओगे, या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्रॉपर नाउन को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन जर्नली कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहां पर पेन क्या हो गया? कॉमन हो गया। टेबल, टेबल यहां पर नाउन है, बिल्कुल नाउन है। कौन से टाइप का नाउन है भाई ये? कौन से टाइप का नाउन है? तो बच्चों ये कॉमन नाउन हो गया। फिर से कॉमन आ गया, देखो कॉमन।
क्योंकि छोटा टेबल भी है और बड़ा टेबल भी है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो जनरली हम सोचते हैं कि नाउन का जो टॉपिक है बहुत ही इजी होता है, बट जब सेंटेंस की बात आती है तो किस टाइप का नाउन है इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो छोटी टेबल भी होती है, बड़ी टेबल भी होती है, तो कौन सा टाइप का नाउन हो गया? कॉमन। हमने सारी टेबल को जस्ट एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है विच इज टेबल, तो टेबल यहां पे बोल रहे हैं कृष्णा। कृष्णा इज ए गुड बॉय, कृष्णा इज ए गुड बॉय। तो यहां पे कृष्णा क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि एक पर्सन का नेम है ये, ठीक है। और उसके बाद बॉय, बॉय यहां पर नाउन है। सबसे पहले देखो नाउन क्या है, कृष्णा इज ए गुड बॉय। कौन है गुड बॉय? कृष्णा। कौन है गुड बॉय? कृष्णा। तो कृष्णा नाउन है। कृष्णा क्या है? कृष्णा क्या है? अच्छा क्या है कृष्णा? लड़का। तो बॉय क्या है? एक यहां पर नाउन हो गया। अब कृष्णा क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। दिस इज ए प्रॉपर नाउन, लिखने की जरूरत तो नहीं है। बॉय क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? बॉय। अब बॉय देखना है यहां पे कि कौन सी नाउन है, तो बच्चों ये अगेन कॉमन नेम और नाउन है। क्या है? कॉमन, क्योंकि लड़के बहुत सारे होते हैं, देयर इज ए क्लास ऑफ बॉय। तो हमने फिर वही बोला है, अब हर लड़का दिखने में अलग होता है, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, हाइट में अलग, नैन नक्श में अलग, फेस का स्ट्रक्चर अलग है सबका, स्किन का कलर अलग है सबका, लेकिन सभी को हमने, पूरी क्लास को हमने कॉमन नेम दे दिया विच इज बॉय। ऐसे ही गर्ल, गर्ल भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। उसके बाद बर्ड्स, क्या है? बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या है? बर्ड्स यहां पर बर्ड्स फ्लाई। कौन फ्लाई करता है? बर्ड। तो बर्ड क्या है? नाउन हो गया। क्या फ्लाई नाउन है? यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, फ्लाई नाउन है, फ्लाई नाउन नहीं है, याद रखना। यहां पर फ्लाई नाउन नहीं है क्योंकि ये वर्ब है और कोई भी वर्ब नाउन नहीं हो सकती, याद रखना। बर्ड। अब ये बर्ड्स है, इसमें एस लग रहा है पीछे, तो मुझे बताओ एक पक्षी है या एक से ज्यादा पक्षी का बोध निकल के आ रहा है? एक से ज्यादा पक्षी का बोध निकल के आ रहा है। तो बच्चों जो बर्ड्स है ये यहां पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जो बर्ड क्या है? देखो जो बर्ड होगा, अगर सिंपल एक बर्ड है, एक पक्षी है, देयर इज अ बर्ड, देयर इज अ एक पक्षी, ये आपका जो है बेसिकली यहां पर एस इसने लगा दिया। क्या लगा दिया? एस, बर्ड्स बना दिया। तो एक से ज्यादा पक्षी का बोध निकल रहा है ना, एक से ज्यादा पक्षी का सेंस निकल के आ रहा है, तो बर्ड्स क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। ऐसे ही मुझे आपको बताना है पीपल क्या है भाई? पीपल, पीपल क्या है? पीपल कॉमन है या कलेक्टिव है? मैं आपको फिर से बता रहा हूं बार बार कि कंफ्यूजन ही कॉमन और कलेक्टिव में होता है, वही मैं आपको बार बार क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। पीपल क्या है? व्हाट इज पीपल? ये कॉमन है या कलेक्टिव है? तो बच्चों याद रखना, पीपल जो है वो कलेक्टिव है, कॉमन नहीं है। पीपल क्या है? कलेक्टिव। ठीक है, क्योंकि हम वैसे तो पीपल सिंगुलर है लेकिन यूज एज ए प्लूरल होता है, एक से ज्यादा पर्सन, पीपल। हम किसी भी एक पीपल मतलब देयर आर नंबर ऑफ पीपल, कहने का मतलब ये एक से ज्यादा लोग हैं वहां पे, तो एक ग्रुप का सेंस निकल के आ रहा है। पीपल, पीपल आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टार्ट करते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क। कौन देता है मिल्क? काउ। ठीक है, काउ क्या है? नाउन हो गया। उसके बाद मिल्क, काउ क्या देती है? मिल्क देती है, तो मिल्क एक नाउन हो गई। ठीक है, अब आपको देखो क्लियरली पता चल रहा मिल्क क्या है, तो मिल्क जो है एक मटेरियल है। थोड़ा सा घोच-पोच हो रहा है लेकिन एडजस्ट करके चलना। मिल्क क्या है? एक मटेरियल है। और काउ क्या है? व्हाट इज काउ? काउ क्या है? काउ की जो प्रजाति है, जो जाति है, वो तो नंबर ऑफ टाइप्स की है। अमेरिका में काउ अलग है, इंडिया में काउ अलग है। समझ रहे हो ना बात को? हमारी जो देसी, जैसे देसी गाय हम बोलते हैं, तो वो एक वाइट कलर की होती है, एक सिंगल कलर होता है उसमें। और जो अमेरिकन गाय होती है, आपने देखा होगा, उसमें नंबर ऑफ कलर, वाइट कलर की भी होती है, और फिर आप कहीं कहीं वो ब्लैक पैचेस में भी होती है। तो काऊ तो अलग अलग हो गई, काऊ की जाति तो अलग अलग हो गई। अब बताओ कौन सी नाउन है ये? दिस इज कॉमन नाउन। क्या है ये? कॉमन नाउन। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, कॉमन नाउन है। चलते हैं आगे। दिल्ली, दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली इज ए बिग सिटी। अब क्या है? कौन है बिग सिटी? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या है? सिटी है। ठीक है, बड़ी सिटी है। तो सिटी और दिल्ली यहां पर क्या हो गए? नाउन हो गए। कौन से टाइप का नाउन है? तो दिल्ली, दिल्ली जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किसी जगह का नाम है ये।
ठीक है, और यूनिक नेम है। ओके, देयर इज नो अदर प्लेस इन दिस वर्ल्ड जिसका नाम दिल्ली है, तो दिल्ली एक यूनिक वर्ड हो गया आपके लिए। ठीक है, सिटी, अब सिटी क्या है, सिटी कौन सी नाउन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सिटी क्या है, मुझे बता सकते हो क्या सिटी एक ही टाइप की होती है क्या? छोटी सिटी भी होती है, बड़ी सिटी भी होती है, छोटी सिटी भी होती है और बड़ी सिटी भी होती है। तो ये क्या है, हमने सारी सिटी को एक कॉमन वर्ड, सारी जगह को एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है विच इज सिटी, तो सिटी क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर हो रहा है आपको, कलेक्टिव और कॉमन क्लियर हो रहा है। ठीक है, लाइफ इज ए फॉर जॉय, जो जीवन है वो एक आनंद है। ठीक है, जीवन है, आनंद है। ठीक है, तो जॉय, व्हाट इज जॉय हियर, जॉय एक नाउन है, आनंद, जॉय आनंद। आनंद क्या है, क्या आनंद कॉमन है? नहीं। पहले तो क्या आनंद को देख सकते, अरे वो वाला आनंद नहीं भाई, जॉय इंग्लिश वाला आनंद है। ठीक है, जॉय, जॉय क्या है, एक आनंद है। जैसे कि मैंने बोला हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, या फिर आप कह लो लव, प्यार। लव क्या है, प्यार है। तो ये भी तो एक प्रकार का एक ऐसा सेंस निकल के आ रहा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप है। क्या जॉय को आप देख सकते हो? नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, महसूस। तो जॉय क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जॉय क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, इसको देखा नहीं जा सकता, दिस इज नॉट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नहीं है बच्चों, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। क्या लाइफ नाउन है यहां पर? ठीक, कमेंट में बताना लाइफ नाउन है या नहीं है, कमेंट में बताना लाइफ नाउन है या नहीं है। मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप बताना एक बार। शी इज माई गुड सिस्टर, कौन है गुड सिस्टर, कौन है? चलो यहां तो मैंने, ये तो खैर प्रोनाउन हो गया, बट वो क्या है मेरी सिस्टर? सिस्टर क्या है, सिस्टर एक कॉमन नेम हो गया, कॉमन, कॉमन, कॉमन नाउन। सिस्टर क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो एक क्लास है, एक जाति है, बहन, उसको हमने इंग्लिश में बोल दिया सिस्टर, सिस्टर। तो सारी बहन, बहुत सारी बहन है, तो जस्ट एक कॉमन नेम दे दिया सभी को विच इज सिस्टर। ठीक है, ऐसे ही ब्रदर, ब्रदर भी एक कॉमन नेम हो जाएगा। पार्थ इज आर कैप्टन, पार्थ इज आर कैप्टन। अब देखो पार्थ क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, बिल्कुल प्रॉपर नाउन हो गया। कैप्टन क्या हो गया, कैप्टन, काफी सारे कैप्टन होते हैं, सभी को एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है विच इज कॉमन नाउन हो गया आपका ये। क्या कलेक्टिव नाउन है ये? नहीं, दिस इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कैप्टन तो एक ही होता है ना टीम का। ठीक है, छोटी टीम का भी होता है, बड़े, मतलब देयर आर नंबर ऑफ गेम्स, सबके कैप्टन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कैप्टन, कैप्टन क्या है आपका, एक कॉमन नाउन हो गया। द मेट्रो स्टॉप्ड एट द स्टेशन, द मेट्रो स्टॉप्ड एट द स्टेशन। मेट्रो क्या है, मेट्रो काफी सारी मेट्रो है, यू नो, अलग अलग टाइप की मेट्रो है, अलग अलग कंट्री में मेट्रो है, सभी को जस्ट हमने एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है विच इज कॉमन नाउन। मेट्रो हमने शब्द दिया हुआ है। स्टेशन, स्टेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो मोस्टली क्या है कि हर सेंटेंस में आप देखोगे देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन कलेक्टिव एंड कॉमन। मोस्टली जो होती है वो कॉमन होती है, मोस्टली नाउन क्या होती है, कॉमन होती हैं। ए पैक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए पैक ऑफ द कार्ड्स इज केप्ट ऑन द टेबल, ए पैक ऑफ कार्ड्स इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहां पर देखो नाउन क्या है, पैक नाउन है, कार्ड्स नाउन है, और टेबल क्या है, नाउन है। सबसे पहले बात करते हैं टेबल। तो टेबल क्या है, मैंने पहले भी आ चुका है, कॉमन हो गया ये टेबल। छोटी भी टेबल है, बड़ी भी टेबल है, सभी सारी टेबलों को हमने जस्ट एक वर्ड दिया हुआ है विच इज टेबल। कार्ड्स, अब बहुत सारे कार्ड्स हैं, कौन सी नाउन है ये, बहुत सारे कार्ड्स हैं, कौन सी नाउन है ये, देयर इज कलेक्टिव। ठीक है, कलेक्टिव है ये। पैक, पैक क्या है, पैक, अब यू नो एक पैक, आई हैव ए पैक ऑफ कार्ड्स, आई हैव ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो पैक का मतलब ये है कि वहां पे एक कार्ड तो नहीं है। अब पूरा जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं ना उसमें, देयर इज ए पैक ऑफ कार्ड। तो पैक क्या है, एक समूह को यहां पर सेंस करा रहा है, एक ग्रुप को सेंस करा रहा है जिसमें देयर आर नंबर ऑफ कार्ड। तो पैक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर हो रही है चीजें, क्लियर हो रही है चीजें। द नेकलेस, द नेकलेस इज मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर क्या है, सिल्वर कौन सी नाउन है यहां पर, सिल्वर है आपकी बोलो जल्दी से, मटेरियल, मटेरियल नाउन। ठीक है, नेकलेस क्या है, नेकलेस, नेकलेस छोटा भी नेकलेस, बड़ा भी नेकलेस, तो क्या है ये, कॉमन हो गया, दिस इज कॉमन नाउन। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, कौन सी नाउन है। द फायरमैन कुड नॉट पुट आउट द फायर,
द फायरमैन कुड नॉट पुट आउट द फायर। ठीक है, अब फायरमैन क्या है, बहुत सारे फायरमैन है, बहुत सारे फायरमैन है। ठीक है, तो फायरमैन क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब फायरमैन से क्या कोलेक्टिव का बोध हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, एक ही फायरमैन है। इस संसार में बहुत सारे फायरमैन होंगे, सभी को एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है विच इज फायरमैन। आप मुझे बताओ मैन क्या है, मैन बताइए, मैन क्या है। मैन भी तो एक कॉमन है यार, बहुत सारे आदमी है संसार में, सभी को हमने जस्ट एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है विच इज मैन। तो फायरमैन भी क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, कॉमन नाउन है फायरमैन। फायर क्या है, व्हाट इज फायर, फायर क्या है बच्चों, फायर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फायर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फायर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद एक क्राउड गैदर्ड अराउंड द इंजर्ड मैन। देखो मैन आ गया, इसमें क्या आ गया, मैन। मैन क्या है, एक कॉमन नेम है। क्लियर हो रहा है आपको, मैन क्या है, कॉमन है। उसके बाद क्राउड है, क्राउड क्या है बच्चों, क्राउड, अब देखो एक ऐसी जगह है जहां पे क्राउड हम बोल रहे हैं, तो क्राउड का मतलब क्या, भीड़ हो गया ना, तो वहां पे ग्रुपिज्म की फीलिंग आ रही है। देयर आर, क्या वहां पे एक पर्सन है, मुझे एक बात बताओ, क्या वहां पे एक पर्सन है, एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया रोड पर, देयर इज ए क्राउड अराउंड दैट इंजर्ड पर्सन, अराउंड दैट इंजर्ड पर्सन। तो क्राउड का मतलब क्या, एक ही इंसान है। जब भी मैं ये बोलूंगा किसी को, तो इट मींस वहां पे एक से ज्यादा इंसान है। इनफैक्ट 10 लोग हैं, 15 लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं उस इंजर्ड पर्सन के अराउंड। तो क्राउड में एक ग्रुप की फीलिंग आ रही है, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, ठीक, अराउंड हिम। तो क्राउड क्या हो गया, एक कोलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कोलेक्टिव, क्या हो गया, कोलेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद गंगा, नाम से पता चल रहा है भाई, देखो गंगा, गंगा क्या, बहुत सारी गंगा है, क्या ये कॉमन है, क्या ये कोलेक्टिव है, नहीं, ये जो है गंगा एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसके बाद रिवर, रिवर मतलब नदी। क्या एक ही नदी है संसार में, नहीं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो सभी नदी को हमने क्या बोल दिया, रिवर बोल दिया। तो रिवर क्या है, एक कॉमन नाउन हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉमन नाउन। क्लियर हो रहा है आपको। बेसिकली मेरा फंडा क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं बिटवीन कॉमन एंड कलेक्टिव, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंड कलेक्टिव। बाकी तो स्टूडेंट्स बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। माई फैमिली इज गोइंग टू जापान, माई फैमिली इज गोइंग टू जापान। तो जापान तो एक जगह का नाम हो गया, एक ही तो है, यूनिक ही तो है। क्या एक से ज्यादा जापान है क्या, नहीं, एक ही जगह है। तो ये क्या है, प्रॉपर है। ये क्या है, ये प्रॉपर है। और बेसिकली बच्चों जो प्रॉपर नाउन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। तो जे यहाँ पे कैपिटल है, जैसे गंगा का जी यहाँ पे कैपिटल था, तो इसको तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है हमारे लिए। फैमिली, फैमिली क्या है, क्या ये कॉमन है या कलेक्टिव है। देखो आई हैव माई फैमिली, यहाँ पे लिखा हुआ है माई फैमिली इज गोइंग टू जापान। तो फैमिली में तो एक से ज्यादा पर्सन है ना, फैमिली में एक से ज्यादा पर्सन है। क्या एक बंदे की फैमिली हो सकती है क्या, जैसे मैं हूं, अब सपोज करो ना मेरी मदर है, ना मेरे फादर हैं, ना मेरी कोई सिस्टर है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी वाइफ है, मैं सिंगल हूं, तो क्या मैं फैमिली हूं क्या, नहीं। तो यहां पर ये हो गया कलेक्टिव, क्योंकि यहां पर देयर आर नंबर ऑफ पीपल की सेंस निकल रही है इस पर्टिकुलर वर्ड से। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू टेक स्नैपशॉट, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। और साथ में ट्रिक भी मैंने बताई कि अगर कोई सेंटेंस आपको दे दे और उसमें आपको ये पता लगाना है कि भाई ये नाउन है, इसमें से कौन से वर्ड नाउन है, तो वो आप इस ट्रिक के सहायता से जो है लगा सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखना कि वर्ब को आप नाउन ना बोले। वर्ब है वो एक अलग होता है, एक जो एक्शन होता है वो अलग होता है सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, ये फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद और भी टॉपिक मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल पर आपको सीडीपी भी मिल जाएगी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल अगर आपको लगा है, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।